और कांग्रेस लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है और इसी के चलते आज चौथी समीक्षा बैठक है। दुर्ग और राजनांदगांव सीट पर इस बैठक में मंथन होगा। हरीश चौधरी और सह प्रभारी विजय जागीर ये बैठक लेने वाले हैं। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग की बैठकें हो चुकी हैं और तीनों बैठक में भीतरघात की शिकायतें सामने आई हैं। संभवतः इस बैठक में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। प्रत्याशियों से भी 1-to-1 चर्चा की जाती है बैठक में और आज दुर्ग और राजनांद सीट पर मंथन होगा। हार के कारणों की जानकारी इस बैठक में ली जाएगी, प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी और जाना जाएगा कि हार का प्रमुख कारण है वो क्या रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्टार, आज दुर्ग और राजनांदगांव की समीक्षा की जाएगी, हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। कांग्रेस बैक टू बैक बैठकें कर रही है, लेकिन भीतरघात की जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं, तो संभवतः इस बैठक में भी ऐसा ही कुछ मसला होगा। देखिए, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जब जो शुक्रवार को रायपुर पहुंची थी और सबसे पहली बैठक उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ली थी राजीव भवन में, तो उसी बैठक में जमकर हंगामे हुए थे। हंगामे इस सेंस में कि लोगों ने अपनी जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। कुछ अपने ही साथियों पर साथ न देने का आरोप भी लगाया था। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई थी कि बड़े जो पुराने जो चेहरे हैं कांग्रेस के, कर्मठ जो नेता हैं, लीडर हैं, उनकी अनदेखी की गई है और वो भी इस प्रकार की बातें सामने उसी बैठक में निकल कर आ गई थी। और इसी तरीके से फिर लगातार बिलासपुर में जो बैठक हुई, कांकेर में बैठक हुई, रायपुर में अलग से जो बैठक हुई थी, वो तीनों चारों बैठकों में इसी तरीके की बातें सामने निकल कर आई है। और चूंकि दुर्ग की बात करें तो दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जा सकती है, इसलिए क्योंकि दुर्ग से ही कम से कम 4 चेहरे जो हैं कांग्रेस के वो अलग अलग चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे थे। वहीं राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में थे, तो ये दोनों भी सीटें काफ़ी मायने रखती है और यहाँ भी चर्चा होगी। तो हालांकि ये बैठक रायपुर में रखी गई है, लेकिन दोनों ही लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जो वहाँ के बड़े नेता हैं, उनको रायपुर बुलाया गया है। यहाँ पर वो बैठकें होंगी और कुल मिलाकर ये देखने की बात है कि चौथी बैठक में क्या निकलता है। हालांकि जिस प्रकार से नाराज़गी पहली 3 बैठकों में हुई है, तो ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि इसमें भी वैसा ही कुछ निकल के आएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट जब एआईसीसी को सौंपती है तो वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या वर्तमान संगठन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी नगरीय निकाय चुनाव में या फिर इसमें कुछ बदलाव किया जाता है। क्योंकि जो पहली बैठक के बाद सचिन पायलट से हमने बात की थी, जो अंदर से जानकारी भी निकली थी, उन्होंने सभी को कहा था कि आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट होकर काम करना होगा, तभी आप सरकार बना सकते हैं, चाहे नगरीय निकाय की बात हो। क्योंकि 2018 में देखा गया था सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी उस समय। तो ये संदेश है स्पष्ट कि आपको एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा, तभी आप सत्ता में रह सकते हैं, अन्यथा विपक्ष में ही भूमिका निभानी होगी। तो देखना होगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या निकाल के लेके जाती है और वो एआईसीसी को अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और उसके बाद से क्या निर्देश वहाँ से मिलता है। बिल्कुल स्टार, 3 बैठकें हो चुकी हैं और आज चौथी बैठक होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकलकर अब सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।